हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के बारे में। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के, एमडीयू यूनिवर्सिटी के। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर ये वाले क्वेश्चन जो भी मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ करके जाते हैं तो मिनिमम 70 to 80% मार्क्स ईजिली स्कोर कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका पेपर है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से ही आता है। इस सब्जेक्ट के ऊपर हमारे चैनल पे भी काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप उन्हें भी रेफ़र कर सकते हैं। मैं ऊपर लिंक दे रही हूँ, आप उस पर क्लिक करके वीडियो 1 चेक कर सकते हैं। वहीं से आपको बाकी सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं जो मैं अभी बताऊँगी आपको, ऑलमोस्ट सभी उन वीडियोज़ में कवर्ड हैं, तो वहाँ से भी आप नोट्स भी कॉपी डाउन कर सकते हैं, प्लस एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज के वीडियो में सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपका डिस्क्राइब पाइजेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन डिटेल। ये आपका एमडीयू 2022 में आया है, 2021 में आया है और 2019 में भी यही पाइजेंट थ्योरी आपसे पूछी हुई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। और 2019 में मीनिंग भी पूछ लिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती क्या है, उसके साथ उन्होंने पाइजेंट थ्योरी को एक्सप्लेन करने को बोला। तो ये जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हर साल आता ही है 16 नंबर में, तो पाइजेंट थ्योरी ज़रूर करके जाने हैं, इसे बिल्कुल भी मिस मत करके जाइएगा। और भी जो थ्योरीज़ हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एक ना एक थ्योरी हर बारी आती ही है। पाइजेंट ऑलरेडी 5 साल में 3 बार आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है और व्हाई द नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी फॉर अ टीचर। तो इसकी नॉलेज एक टीचर के लिए क्यों नेसेसरी है, ये एमडीयू 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में सिंपली पूछ लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और 2018 में पूछ लिया प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसे आपको बिल्कुल भी मिस मत नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन है वो हर बार पेपर में आता है, या तो सिंपली 4 नंबर में आपसे प्रिंसिपल्स पूछ लेंगे या आपसे फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछ लेंगे या डिफरेंस पूछ लेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, या 16 मार्क्स में इन सबको मिलाकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग और प्रिंसिपल्स, एस्पेक्ट्स सब या स्टेजेस कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 16 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे भी देख सकते हैं हर बारी ऑलमोस्ट आया ही है पिछले 4-5 साल में, तो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी था। फिर एक्सप्लेन द फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ये आपका एमडीयू 2022 और 2019 दोनों बारी पूछा गया है। तो कभी कभी आपसे सिंपली एडोलेसेंट एज की डेवलपमेंट की स्टेजेस पूछ लेंगे, तो कभी आपसे चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस के बारे में पूछ लेंगे कि इनकी फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट बताओ, या कभी अकेले अकेले भी पूछ सकते हैं। तो ये भी अच्छे से पढ़ के जाना कि क्या स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, क्या फिजिकल डेवलपमेंट है, क्या सोशल डेवलपमेंट है बचपने में और किशोर अवस्था में। ठीक है, 2 बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में डाला है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन। ये आपका एमडीयू 2022 में आया है, 2019 में पूछ लिया फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस फॉर टीचर्स। तो कभी आपसे सिंपली कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे और इसकी सिग्निफिकेंस पूछ लेंगे एजुकेशन में। तो 2019 में थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट कर दिया, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पूछा प्लस साथ में पूछ लिया एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की टीचर्स के लिए। अब 2018 में सिंपली पूछ लिया मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो 4 नंबर में भी आ सकता है, 16 नंबर में भी आ सकता है। इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाना है, ये भी 5 में से 3 बार पूछा ही गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाय प्ले, प्ले क्या है एंड एक्सप्लेन द लिंकेज ऑफ प्ले विद सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। ये आपका डायरेक्ट पूछा गया था एमडीयू 2022 में, 2019 में। प्ले क्या है और उसका क्या लिंक है सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लीजिएगा, 16 नंबर में यूजुअली पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेन टॉलमन्स साइन लर्निंग थ्योरी
इन डिटेल, ये भी आपका 2 बार ही पूछा गया है, एमडीयू 2022 में और 2019 में। कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 थ्योरीज चॉइस में दे देते हैं, तो कभी आपको सिर्फ एक ही थ्योरी पूछते हैं। तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं, आपकी कोहल्सबर्ग थ्योरी, टॉलमन्स थ्योरी, आपकी स्किनर ऑपरेंट थ्योरी, या थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या पॉलव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, सब आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आती है, तो ये इनमें से कोई भी थ्योरी आपको मिस नहीं करनी, सब बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। 16 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। अब 2022 और 2019 में टॉलमन्स थ्योरी भी पूछ ली थी। इसके बाद जो उन्होंने थ्योरी पूछी है वो है, आपसे पूछी है एक्सप्लेन थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी पूछी, और एंड पल्लव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये एमडीयू 2019 में आपसे पूछा था। अब 2018 में उन्होंने कोहल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट पूछ ली। तो पाइजन थ्योरी, टॉलमन थ्योरी, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, पल्लव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, कोहल्सबर्ग थ्योरी, ये पेपर में आती ही है। स्किनर ऑपरेंट थ्योरी, ये सब आपको पढ़ के जानी है, किसी ना किसी ईयर में ये पूछी ही गई हैं, कभी एक साथ चॉइस में मिल जाएंगी तो कभी वैसे अकेले पूछ लेंगे, ठीक है। तो इन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना, सारी थ्योरीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके ही जानी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका डिस्कस इन डिटेल द ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी अलॉन्ग विद इन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ठीक है। ये एमडीयू 2022 का क्वेश्चन है, ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग की, ठीक है। ये थ्योरी भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ब्रूनर्स वाली। इसके बाद 2018 में गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो गार्डनर्स थ्योरी भी एमडीयू 2018 में पूछी थी। मैंने इसको ऐड इसलिए कर दिया ताकि आप कोई भी थ्योरी मिस ना करें, कोई सी भी कभी भी रिपीट हो सकती है। तो ये हो सकता है 2018 में पूछे, काफ़ी सालों का गैप हो गया तो इस साल पूछ लें, तो ये भी ज़रूर करके ही जाइएगा। कभी 4 नंबर में सिंपली आपसे पूछ लें कि क्या स्टेजेस हैं इसकी, क्या क्या मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट इन डिटेल्स। एडोलेसेंट के क्या बिहेवियरल इश्यूज़ हैं वो एमडीयू 2022 में पूछा है, 19 में पूछा है, और 2018 में उन्होंने पूछ लिया इश्यूज़ एंड रोल ऑफ टीचर इन रिजॉल्विंग देम। तो क्या इश्यूज़ आते हैं एडोलेसेंट एज में और टीचर का क्या रोल है उन्हें रिजॉल्व करने में, ये 2018 में ऐसे पूछ लिया। तो बिहेवियरल इश्यूज़ क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे एडोलेसेंट एज में, और टीचर उसे कैसे हेल्प करती है, ये सब आपसे पूछा गया है 3 बारी। ये भी क्वेश्चन 5 साल में पूछा गया है 16 नंबर में, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका What measures should be taken to improve the status of children living in urban slum and socially deprived गर्ल। तो ये आप एक्सप्लेन करिए, एमडीयू 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो जो स्लम एरिया में बच्चे रह रहे हैं और जो सोशली डिप्राइव्ड गर्ल है उनका स्टेटस आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, वो आपसे पूछा गया था। ये 2022 में ये पूछा। अब 2021 में पॉवर्टी पूछ लिया और पूछा डिस्क्राइब चाइल्डहुड इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी, ये एमडीयू 2021 में पूछ लिया। तो देख रहे हैं पॉवर्टी और स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन स्लम और या डिप्राइव्ड सोशली डिप्राइव्ड गर्ल चाइल्ड के ऊपर क्या स्टेटस है और क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए उनको इम्प्रूव करने के लिए, वो सब पूछा जाता ही है। देखिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका डिस्क्राइब ग्लोबलाइजेशन और इसका इम्पैक्ट क्या है चाइल्डहुड पे, ये एमडीयू 2018 का क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चंस आपको मेरी जो वीडियो बनी हुई है उसमें इजीली मिल जाएंगे, आप वहाँ से इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही जेनरिक चीज़ें हैं और आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी, अपने वर्ड्स में ईजिली आप इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। अब जो शॉर्ट नोट्स हैं वो है व्हाट मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग, ये 2021 में आया था आपका एमडीयू के पेपर में। तो पेरेंटिंग का क्या मीनिंग है और पेरेंटिंग स्टाइल्स कौन से हैं वो भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, कभी कभी पेरेंटिंग स्टाइल्स भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ग्रुप डायनामिक्स क्या होती है, एमडीयू 2021 में, 22 में, 2018 में पूछा ही गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग का क्वेश्चन आपसे पूछा है 21 में, 22 में और 18 में पूछा है रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। टीचर का क्या रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। इसके बाद मीनिंग ऑफ डेप्रिवेशन और जैसे आपने देखा सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स का स्टेटस पूछा था, तो ये भी आपका एमडीयू 2021 में पूछा गया है, ठीक है।
स्ट्रेस क्या है एडोलेसेंट इन एडोलेसेंट्स, ये आपसे 2019 में पूछ लिया था एमडीओ में। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस क्या है, ये एमडीओ 2022 में पूछा गया था। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका वो है रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये एमडीयू 2018 का क्वेश्चन है, चांसेस हैं ये इस बार ही रिपीट हो जाए, काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसलिए इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 16 मार्क्स में यूजुअली पूछ लेते हैं क्या इनका रोल है, क्या होते क्या है ये, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद टेक्निक्स फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी इन क्लासरूम, ये भी आपका एमडीयू 2021 का क्वेश्चन है। तो ये जो 13-14 क्वेश्चंस हैं आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, ईजिली आप 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और वीडियो बनी हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें मैंने सीआरएसयू के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करे हैं, आपको मैं लिंक दे रही हूँ ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, अगर जो भी कुछ अलग हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक साल एमडीयू में आता है तो अगले साल सीआरएसयू में आता है, या जो सीआरएसयू में आया होता है अगले साल वो एमडीयू में देखने को मिलता है। तो ये वीडियो सीआरएसयू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर के, वो भी ज़रूर चेक करके और अच्छे से जो भी अलग हो उसमें आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।